गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 में, सब्जेक्ट है अपना हिंदी व्याकरण, और आज का जो पीरियड है वो सेकंड पीरियड है। ओके, तो आज अपन इसमें पढ़ेंगे स्वरों के भेद। ओके, तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उसके साथ साथ व्यंजनों के भेद को भी पढ़ेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्वरों के भेद, काइंड्स ऑफ वॉवेल्स। स्वर कितने प्रकार के होते हैं उसको अपन पढ़ेंगे। स्वरों का उच्चारण करते हुए उसमें लगने वाले समय के आधार पर इन्हें निम्न 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है फर्स्ट ह्रस्व स्वर, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट वॉवेल्स। ओके, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं क्योंकि ये दूसरे स्वरों के मेल से नहीं बनते हैं। ओके, इनकी संख्या 4 होती हैं, अ, ई, उ और री। इसी तरह सेकंड है जो इसका टाइप है स्वर का, वो है दीर्घ स्वर, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग वॉवेल्स। ओके, तो इस तरह के जो स्वर है उसको उच्चारण के लिए जो अपन ह्रस्व स्वर को बोलते हैं उसमें 2 गुना समय लगता है। ओके, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? टोटल 7। जैसे कि अपन आ बोलते हैं तो उसमें 2 अ मिल के बनता है आ। इसी तरह ई, तो ई प्लस ई। इसी तरह ऊ प्लस ऊ। इसी तरह अ प्लस ई मिल के बनता है ए। इसी तरह अ प्लस ए मिल के बनता है आई। इसी तरह अ प्लस ऊ मिलकर बनता है ओ। इसी तरह अ प्लस ओ मिलकर बनता है आओ। ओके, तो इनको जब अपन उच्चारण करते हैं तो इसमें क्या लगता है? टाइम ज़्यादा लगता है। इसी तरह थर्ड जो दिया है उसमें लिखा हुआ है प्लुप्त स्वर। ओके, लेंथी वॉवेल्स। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से 3 गुना समय या उससे अधिक समय लगे उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे प्लुप्त स्वर को प्रकट करने के लिए स्वर के बाद हिंदी का 3 अंक यानी इस तरह का चिन्ह लिख देते हैं। जैसे ओम जैसे अपन लिखते हैं तो देखो इसमें ये जो हिंदी का 3 है इसको लिखा जाता है, इसको अपन बोलते हैं प्लुप्त स्वर। ओके, इसी तरह नेक्स्ट है मात्रा, वॉवेल साइन। किसी स्वर को व्यंजन के साथ मिलाते समय उसका रूप बदल जाता है। स्वर का ये बदला रूप ही मात्रा कहलाती है। तो जैसे कि अ की मात्रा एक लाइन होती है ऊपर वाली, इसको अपन कह सकते हैं अ की मात्रा, या फिर आप नहीं लगाए तो जैसे अ की मात्रा ऐसे नॉर्मल नहीं होता है लेकिन अपन इसको एक लाइन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आ का इस तरह से मात्रा होती है, ई की इस तरह से होती है, बड़ी ई की मात्रा इस तरह से होती है, ऊ की इधर होती है और बड़ा ऊ की इस तरह से होती है। री की मात्रा इस तरह से लगती है, आई की ए की इस तरह से लगती है, आई की इस तरह से लगती है, एक के पर 2 मात्रा, ओ की इस तरह से लगती है, आओ की इस तरह से लगती है। ओके, अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। व्यंजन का हलंत न होना ही इसका बोधक माना जाता है। स्वर तो आपको मैंने पहले ही बताया कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसमें भी लिखा है जैसे आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। स्वर जब व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो मात्राओं का रूप ग्रहण कर लेते हैं। जैसे क, का, की, कु, क्र, के, काई, को, काओ। ओके, 11 स्वरों के अतिरिक्त अंग्रेजी के ओ ध्वनि वाले शब्दों का भी हिंदी में प्रयोग हो रहा है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस आदि। इसको भी ओ के रूप में ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ओ अपने हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, लेकिन इसमें ये जो है ये इस तरह से, ये अंग्रेजी वाला है। ओके, तो आ और ओ के बीच की ध्वनि होती है ओ वाला ये। ओके, इसी तरह ये जो वर्ड है ये इंग्लिश वर्ड है और वर्ण है, तो इसमें आ और ओ के बीच का होता है ये। ओके, ये ध्यान रखना है आपको याद। इसी तरह व्यंजनों के भेद, व्यंजन कितने प्रकार के होते देखते हैं। जैसे कि पीछे बताया जा चुका है, व्यंजन 3 भेद होते हैं, एक स्पर्श व्यंजन, एक अंतस्थ व्यंजन, एक ऊष्म व्यंजन, जैसे कि हमने पढ़ा था फर्स्ट पीरियड में। तो स्पर्श व्यंजन कैसे होते हैं? इन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसी कारण ये स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो क से लगा के म तक सभी व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। स्पर्श व्यंजन की जो संख्या होती है वो टोटल होती है 25। ओके, ये याद आपको रखना है। इसी तरह अंतस्थ व्यंजन जिसे अपन कहते हैं
सेमी वोवेल्स, इसको पढ़ते हैं अंतः स्थ व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का पूरा स्पर्श मुख के किसी विशेष भाग के साथ नहीं होता है, जैसे य, र, ल, व, ये सारे जो है वो कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन। ओके, इसी तरह थर्ड जो इसका टाइप है वो है ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से गर्म श्वास वायु रगड़ खाती हुई निकलती है, इसी कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये चार है, श, श, श और ह। ओके, और अन्य भेद भी है, जैसे अतिरिक्त व्यंजन में ये आता है ड के नीचे पॉइंट, ट के नीचे पॉइंट, ये भी क्या है, अतिरिक्त व्यंजन के रूप में है। इसी तरह संयुक्त व्यंजन होता है एक और टाइप, जिसमें दो व्यंजन मिलके बनता है, जैसे क प्लस श मिलके प्लस श, त प्लस र मिलके बनता है त्र, ज प्लस न मिलके बनता है ज, श प्लस र बन के बनता है श्र। ओके, तो इस तरह से अपन ने आज यहाँ तक अपन पढ़ रहे हैं। ओके, तो आज अपन ने जहाँ तक पढ़ा है वहाँ तक का अपन देखते हैं क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ओके, तो क्वेश्चन बन रहा है ख, पेज नंबर 13 पे दिया हुआ है। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है अ का मात्रा चिन्ह इस तरह से होता है, तो ये जो मात्रा है वो किसकी है, आ की मात्रा है, तो मतलब ये जो कथन है वो गलत दिया हुआ है, तो आपको इसमें क्या करना है, क्रॉस। इसी तरह थर्ड है दीर्घ स्वर वास्तव में मूल स्वर होते हैं, तो दीर्घ स्वर वास्तव में मूल स्वर नहीं होते बल्कि ह्रस्व स्वर वास्तव में मूल स्वर होते हैं, तो इसमें भी रॉन्ग दिया हुआ है। इसी तरह ह्रस्व स्वर मूल स्वर भी कहलाते हैं, यस कहलाते हैं, तो इसमें राइट का निशान है। 5 नंबर है अयोगवा व्यंजन होते हैं। अयोगवा क्या होता है, जो न तो स्वर होता है न व्यंजन होता है। ओके, तो इसमें क्या करना है आपको, क्रॉस, मतलब कि ये कथन गलत दिया हुआ है। इसी तरह आगे नेक्स्ट दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन ग, जिसमें लिखा हुआ है सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाना है। तो इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर है। ओके, दीर्घ स्वर मतलब जिसको उच्चारण करने में अपन को ज़्यादा समय लगता है, तो आ, अ, उ, तो इसमें आ होगा। ओके, इसी तरह सेकंड दिया हुआ है इनमें से कौन सा स्वर ह्रस्व स्वर है, मतलब कि जिसको उच्चारण करने के लिए अपन को कम समय लगता है, जैसे आ, ई और ए, तो आ को ज़्यादा उच्चारण समय लग रहा है, ए को ज़्यादा, ए को जब सबसे ज़्यादा मतलब टाइम लगता है। इसी तरह ई को अपन कम समय में बोल सकते हैं, तो ये ह्रस्व स्वर है। ओके, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें लिखा हुआ है भाषा की मूल इकाई क्या होती है। तो भाषा की मूल इकाई शब्द होती है, वर्ण होती है या वाक्य। तो अपन ने पढ़ा है कि भाषा की मूल इकाई है वो क्या है, वर्ण है। ओके, अब है क्वेश्चन बन रहा है व्यंजनों के भेद को समझाइए। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने बता दिया है व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ओके, तो आपकी बुक्स में पेज नंबर 10 पर दिया हुआ है इसका क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन, उसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है। फिर है सेकंड अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, इसमें भी आपको डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल लिखने हैं। ओके, ये इसका आंसर है, बुक में आपको मैंने टिक करवा दिया, आप कंप्लीट कर लेना।